सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। देखो जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या समझते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके, वो आपका ऐसा कुछ के होता है और कंसंट्रेशन की पावर में 1 होता है, ये अपन समझते हैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर सूडो मतलब ये होता है कि आपके ऑलरेडी रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट्स हैं जिसमें आपका एकात्म काउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं CH3COO C2H5, ये एक ईस्टर है, ओके, और इस ईस्टर को बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। ये जब वाटर के साथ मिक्स होता है, राइट, तो ये बनाता है इथेनोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, ओके। अब पॉइंट ये है कि मैं जब इसका रेट लॉ के हिसाब से रेट निकालता हूं तो ये वाटर काउंट नहीं होगा कायदे से। इसके सामने भी ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है। भाई सीधी सी बात है, आपका ऑर्डर कितना होना चाहिए? दोनों का कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, तो ऑर्डर आपका कितना होना चाहिए? 2। पर 2 ऑर्डर होने के बजाय जब हम यहाँ पे वाटर को काउंट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सूडो लिखते हैं, इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉट टेकन इन द कंसिडरेशन, राइट। तो अगर मैं इसका रेट इक्वेशन लिखता हूं तो ये होगा रेट के CH3COO C2H5, और सामने कुछ नहीं है मतलब 1, और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर का कोई नामो निशान नहीं होगा, जिससे आपका जो ऑर्डर है दैट वुड बी इक्वल टू 1। हम जनरली सुनते हैं कि जब भी कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है, और क्या करेगा, या नहीं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ओके। तो अगर मैं एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दूं उसका, ओके, तो कैसा होता है आप देखिएगा। ये मैं एनर्जी ले लेता हूं, ओके, और ये मैं टाइम ले लेता हूं। एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में एनर्जी है, राइट। अब अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट है जहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है, तो ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा करके यहां पे मान लो प्रोडक्ट बन गया, राइट। मतलब कि एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टार्ट होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और एनर्जी जो आपकी इंक्रीज होती है, जो टिप है, ओके, वहां तक जाएगी, ये हाईएस्ट टिप है आपका, उसके बाद वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। मतलब जब भी कोई भी रिएक्शन होगा, इनिशियली रिएक्शन का जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीजेस, ओके। तो ये जो हाईएस्ट टिप है से लेकर ये जो रिएक्टेंट है यहां तक का जो आपका एनर्जी है, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोटेड बाय EA। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली रिएक्शन होता कैसा है। यहां से चालू हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुआ, टॉप तक गया जहां तक होना चाहिए इंक्रीज, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज हुआ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। और जब कैटलिस्ट ऐड करते हो ऐसा क्या हो जाता है इसमें कि टाइम हमको कम लगता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, है ना। एग्जैक्टली हैपेंस ये होता है कि जब आपने कैटलिस्ट ऐड किया, ये ग्राफ को उतनी एनर्जी तक जाने ही नहीं देगा कि उसको वापस आने में समय लगे, राइट। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी कंजम्पशन को कम कर देता है, ओके। सो इफ यू ऐड ए कैटलिस्ट, अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो वो एग्जैक्टली क्या करता है, आप इस पर्टिकुलर समय में अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी 1 है। आप देखो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गया, जिसके कारण जो आपका टाइम था वो सेव हुआ और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो गया।
तो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ये तब है व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड, बशर्ते कैटलिस्ट आपका प्रमोटर होना चाहिए। प्रमोटर का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करूंगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। राइट, स्लो डाउन अगर करना है मुझे रिएक्शन को तो आई नीड टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और मुझे रिएक्शन को फास्ट करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ता है। दैट्स द मेन इश्यू वेयर आपका कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट में इफेक्ट आता है, या आप बोल सकते हो डिफरेंस आता है। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्यों बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस बोल रहे हैं। तो आर्हेनियस का एक इक्वेशन है। ओके, अच्छा इसमें कुछ छूटा है क्या? ओके, ये जो हाईएस्ट टिप आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये देख लो। राइट, और ये जो आप देख रहे हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट का है। मेरा डायग्राम that is K is equal to A into e power EA minus RT, right? Where A is Arrhenius constant. Okay, EA आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, E आपको पता है टेम्परेचर है, और R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। राइट, ओके ओके, K is equal to rate constant। ओके, और इसने बोला है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेते हैं हम क्या करते हैं, देखो ln होता है, लॉग बेस e लेते हैं, तो लॉग k इज इक्वल टू, यहां भी मैं लॉग ले रहा हूं, लॉग बोथ साइड्स लूंगा, ln स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूं क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हैं, a भी है और e पावर माइनस a अपॉन rt भी, a e पावर माइनस ea अपॉन rt। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करें। ओके, तो log k इज इक्वल टू, आपका log का एक फॉर्मूला है कि कभी भी log के अंदर दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b। आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, बीच में प्लस, इस हिसाब से हो जाएगा ln k प्लस ln e पावर माइनस e a अपॉन r। अब ln मतलब ऑलरेडी बेस e है आपका, अब बेस भी e है और यहाँ पे भी e है, तो e और e दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, तो दिस विल बी log k is equal to log a minus ea by r। ओके, ये होता है इक्वेशन। अब मैं अलग अलग टेम्परेचर पे लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज आई एम अज्यूमिंग एट टेम्परेचर सपोज T1 टेम्परेचर पे मैं मान लेता हूँ। ओके, तो T1 टेम्परेचर पे आप इक्वेशन होगा log k is equal to log a minus ea upon RT1। T की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और बदलेगी क्या k की वैल्यू, तो k को भी मैं ले लेता हूं। ओके, लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ एट टेम्परेचर T2 क्या होगा, log K2 is equal to log of K minus EA upon R T2 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, 2 माइनस 1 इसका क्लिक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं 2 माइनस 1 इक्वल टू, राइट साइड में क्या है ln a दोनों माइनस, ओके, माइनस EA अपॉन RT2, राइट, माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा EA अपॉन RT1। ओके,
ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे अगेन लॉग की एक प्रॉपर्टी और है क्या, अगर आपका log a माइनस log b है तो समझ लीजिए दैट इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b। तो ये हो जाएगा ln k2 अपॉन k1, राइट, विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ek माइनस r सॉरी माइनस ek बाई r कॉमन लेता हूँ, अगर मैंने माइनस ही कॉमन उठाई है ये समझ लीजिए कि माइनस कॉमन नहीं लेता है, प्लस ही लेता हूँ, 1/t1 सामने आ जाएगा और 1/t2 पीछे से ये ठीक है। ओके, तो log k2 by k1 is equal to E by r 1/t1 minus 1/t2. This is the temperature dependence formula कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है रेट कांस्टेंट चेंज होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि इतने टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है तो इतने टेम्परेचर पे कितना होगा, सो आपको टेम्परेचर दोनों की वैल्यू पता रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, आप इजीली इनमें से एक वैल्यू दिया है तो एक वैल्यू निकाल सकते हो। ये होता है।